हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स इन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम यूनिक लैब साइंसेज। और इस वीडियो में आज हम स्टडी करने वाले हैं जेनेटिक कोडोन के बारे में कि जेनेटिक कोडोन क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं और कुछ विशेष कैरेक्टर्स जैसे डीजनरेसी, वोबल हाइपोथेसिस के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि इससे पहले हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ चुके हैं, हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, उससे पहले हमें जेनेटिक कोडोन के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बारे में जो डिटेल से स्टडी कर लेंगे तो फिर हम ट्रांसलेशन जब पढ़ेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्या होता है जेनेटिक कोडोन इसके बारे में समझते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है एक और सुनहरा मौका 100% स्कॉलरशिप जीतने का। यदि आप CSIR UGC नेट का लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और इसका सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर आपके लिए मौका है। यहाँ पर आपके लिए 30 क्वेश्चन का एक कॉम्बैट होगा जो मैथमेटिकल साइंसेज के लिए है, जिसमें आपको यदि रैंक 1 मिलती है और रैंक 2 मिलती है तो उसमें आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी सब्सक्रिप्शन पर। रैंक 3 और 10 मिलती है, रैंक 3 से 10 के बीच में, तो आपको 75% स्कॉलरशिप। 11 से 35 तक 50% स्कॉलरशिप और रैंक 36 से 150 तक आपको 25% स्कॉलरशिप मिलेगी। तो इसके लिए आप एनरोल कर सकते हो। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और जो स्कॉलरशिप के लिए क्या टर्म एंड कंडीशन है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। और यदि आप CSIR UGC नेट के लिए कम्प्लीटली प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अनअकैडमी पर आप ये कर सकते हो, जिस पर आप प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। जिसमें प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आप देख सकते हो जिसमें आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड स्केड्यूल, पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग, SOP इंटरव्यू एंड प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपको यदि सब्सक्रिप्शन लोगे तो उसमें जो अमाउंट आपसे मांग रहे हैं वो अमाउंट आप पूरी मत दे देना, क्योंकि यदि आप हमारा कोड ULS10 यूज करोगे तो ULS10 यूज करते ही आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो ULS10 यूज कीजिए और 10% डिस्काउंट पाइए। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो अभी आज ही सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसकी कि जेनेटिक कोडोन क्या होता है। देखिए, जेनेटिक कोडोन के बारे में बात करें तो जेनेटिक कोडोन इज ए डिक्शनरी दैट कोरस्पॉन्ड्स विद सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड सीक्वेंस ऑफ एमाइनो एसिड। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो सेंट्रल डॉग्मा होता है उसमें क्या होता है, DNA से क्या बनता है, mRNA से बनती है प्रोटीन। अब mRNA पर क्या होता है, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो विशेष सीक्वेंस में अरेंज रहते हैं और वो सीक्वेंस की एक कोडोन बताती है जिससे कोई उस विशेष प्रकार का अमाइनो एसिड कोड होता है, और इसी को हम जेनेटिक कोडोन कहते हैं। और ये जो जेनेटिक कोडोन होते हैं वो 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, जिनको ट्रिपलेट कोडोन भी हम बोलते हैं। तो जेनेटिक कोडोन के बारे में किसने बताया, इसके बारे में जेनेटिक कोडोन इज ए सेट ऑफ रूल्स बाय विच इंफॉर्मेशन एंड कोड। अब देखिए, इंफॉर्मेशन को कैसे न कैसे हम कोड करते हैं, तो यहाँ पर हम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के रूप में इंफॉर्मेशन को कोड करते हैं। ये जो टर्म दिया गया था वो दिया गया था जॉर्ज गैमवो के द्वारा। अब डिस्कवरी की गई थी किसके द्वारा, टू अंडरस्टैंड हाउ प्रोटीन्स आर एनकोडेड बिगिन आफ्टर द स्ट्रक्चर ऑफ DNA वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। तो फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन ने जब DNA के बारे में बताया, स्ट्रक्चर के बारे में, तो उसी के साथ यहाँ पर जो प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी कि कैसे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो जॉर्ज गैमवो ने यहाँ पर पोस्टुलेट किया कि 3 लेटर कोडोन मस्ट बी एम्प्लॉयड टू एनकोड द 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड यूज्ड बाय लिविंग सेल्स टू बिल्ड प्रोटीन्स। तो इन्होंने बताया कि 3 कोडोन का जो 3 कोड का लेटर होता है, जो 20 अमाइनो एसिड को कोड करता है। अब इंट्रोडक्शन देखें हम जेनेटिक कोडोन का। दी लेटर्स AGTC correspond to nucleotides found in DNA. They are organized into codon. ये कोडोन के रूप में ऑर्गेनाइज रहते हैं। दी कलेक्शन ऑफ कोडोन्स इज कॉल्ड जेनेटिक्स कोड। तो ये जो कलेक्शन होता है उनको बोलते हैं जेनेटिक्स कोड। फॉर 20 अमाइनो एसिड देयर आर शुड बी
20 कोडॉन्स। तो देखिए 20 एमिनो एसिड्स हैं, तो प्रत्येक एमिनो एसिड के लिए एक कोडॉन तो होना ही चाहिए। तो लगभग कम से कम यहाँ पर क्या होने चाहिए, 20 कोडॉन होने चाहिए। ईच कोडॉन शुड हैव 3 न्यूक्लियोटाइड्स टू इम्पार्ट स्पेसिफिसिटी टू ईच द अमीनो एसिड फॉर ए स्पेसिफिक कोडॉन। तो प्रत्येक जो कोडॉन होता है वो प्रत्येक अमीनो एसिड के लिए कोड होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर मान लीजिए हमें 20 कोडॉन बनाने हैं और हमारे पास 4 न्यूक्लियोटाइड हैं। इन 4 न्यूक्लियोटाइड से कितने कोडॉन बनेंगे, तो कितने बना सकते हैं हम। अगर एक एक सिंगल कोडॉन ले तो 4 ही कोडॉन बनेंगे, डबल लें तो कितने बनेंगे, डबल लेंगे तो 16 बनेंगे, और ट्रिपल लेंगे तो कितने बनेंगे, 64। तो हम 4 भी सिंगल भी नहीं ले सकते, डबल भी नहीं ले सकते, तो कम से कम हमें ट्रिपलेट कोडॉन लेना होगा। इसीलिए जो जेनेटिक कोडॉन होता है वो कैसे होता है, ट्रिपलेट। और 64 प्रकार के कॉम्बिनेशन बनते हैं, जो 64 प्रकार के कोडॉन किसको बनाते हैं, 20 एमिनो एसिड को कोड करते हैं। अब जेनेटिक कोडॉन कैसे काम करता है, जैसे ये डीएनए की सीक्वेंस है, डीएनए की सीक्वेंस यहाँ पर एमआरएनए में कन्वर्ट की जाती है, और एमआरएनए पर जो भी सीक्वेंस रहती है वो देखिए डीएनए की कॉम्प्लीमेंट्री होती है। तो ये जो सीक्वेंस होती है वो किसी 3 जो ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं वो एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं, जैसे एटीजी, सीटीए। ये तो डीएनए की सीक्वेंस दिखा रही है, एक्चुअल में एमआरएनए की सीक्वेंस का कोडॉन होता है, जो प्रत्येक 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो किसी न किसी एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं। अब यहाँ पर इन सभी कोडॉन्स को हम 64 प्रकार के लगभग 64 टाइप के कोडॉन्स बनेंगे, जो हमारे 20 प्रकार के अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। तो इसको हम इस टेबल के द्वारा देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर तीनों यूज कर रहे हैं। यहाँ पर ये 4 ले लिए, यहाँ पर ये 4, और यहाँ पर प्रत्येक में 4-4 ले लिए। तो इस प्रकार से टोटल 64 प्रकार के। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ कोडॉन यहाँ पर एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडॉन भी है कई जगह, लेकिन एक कोडॉन सिर्फ एक अमीनो एसिड को ही कोड कर रहा है। ऐसे नहीं है कि एक कोडॉन एक से अधिक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसकी क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो कोडॉन एंड इस टाइप, तो कोडॉन के क्या होता है और इसके टाइप क्या होता है। जेनेटिक कोडॉन इज ए डिक्शनरी कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक वर्ड्स कॉल्ड कोडॉन्स। ईच कोडॉन्स कंसिस्ट ऑफ 3 बेसेस ट्रिपलेट। तो प्रत्येक कोडॉन 3 बेसेस का मिलकर बना होता है। देयर आर 64 कोडॉन्स। 64 प्रकार के कोडॉन होते हैं, उनमें से 61 कोडॉन्स कैसे जो 20 अमीनो एसिड को कोड करते हैं। 3 कोडॉन कैसे होते हैं जो कोई भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, जिनको स्टॉप कोडॉन हम बोलते हैं। अब टाइप ऑफ कोडॉन देखें तो अलग अलग प्रकार के कोडॉन होते हैं, जैसे सेंस कोडॉन, सिग्नल कोडॉन, जिनमें स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन होते हैं। सेंस कोडॉन द कोडॉन दैट कोड फॉर अमीनो एसिड आर कॉल्ड सेंस कोडॉन। जो कोड अमीनो एसिड को कोड करता है उसको हम बोलते हैं सेंस कोडॉन। और सिग्नल कोडॉन में जैसे दीज कोडॉन्स आर कोड फॉर सिग्नल ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस आर कॉल्ड सिग्नल, जैसे एयूजी को वैसे तो अमीनो एसिड कोड करता है, लेकिन स्टार्टिंग को यही सिग्नल करता है। जब स्टार्टिंग होती है प्रोटीन सिंथेसिस की तो एयूजी, और बाकी के जो 3 है वो स्टॉप कोडॉन कहलाते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिग्नल कोडॉन। सिग्नल कोडॉन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग कोड और दूसरा इनिशिएटिंग कोडॉन। टर्मिनेटिंग कोडॉन मतलब जो प्रोटीन सिंथेसिस का टर्मिनेशन करते हैं। ये 3 प्रकार के कोडॉन होते हैं, यूएए, यूएजी और यूजीए। और इनको नॉनसेंस कोडॉन्स और ऑफन रेफर टू एज एम्बर, ओकर एंड ओपल कोडॉन भी हम इनको बोलते हैं, क्योंकि इन टर्म्स से भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इनिशिएटिंग कोडॉन्स क्या होते हैं, जो यहाँ पर इनिशिएशन करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का, उनको बोलते हैं इनिशिएटिंग कोडॉन्स। एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज कोड द मेथियोनिन्स। यहाँ पर जो स्टार्टिंग में जो कोडॉन होता है उसको बोलते हैं हम स्टार्टिंग कोडॉन। ये जो क्या करता है, मेथियोनिन को कोड करता है। जो सबसे पहला अमीनो एसिड किसी भी प्रोटीन से चेन में जुड़ता है वो होता है मेथियोनिन, जो प्रोकैरियोट्स में फॉर्मेल मेथियोनिन होता है। इसके बाद में बात करें कि एंटी कोडॉन क्या होता है। एंटी कोडॉन देखिए, जो भी टीआरएनए होता है, टीआरएनए पर उसी कोडॉन की जो भी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है उसको बोलते हैं हम एंटी कोडॉन। एमआरएनए ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इज कॉल्ड एंटी कोडॉन। जो टीआरएनए के देखिए यहाँ पर ये देख सकते हो, ये टीआरएनए होता है। टीआरएनए जब जुड़ता है किस पर, एमआरएनए पर, तो यहाँ पर टीआरएनए पर भी एक ट्रिपलेट होता है और एमआरएनए पर भी ट्रिपलेट होता है। एमआरएनए वाले ट्रिपलेट को बोलते हैं कोडॉन और
टीआरएनए वाले ट्रिपलेट को बोलते हैं एंटीकोडोन। डायग्राम में समझ सकते हो, ये तो है एमआरएनए पर कोडोन जिसको कोडोन बोल रहे हैं, और ये टीआरएनए वाले को एंटीकोडोन बोल रहे हैं। Difference between codon and anticodon. Codon could be present in both DNA and RNA, but anticodon is always present in RNA, never in DNA. तो कोडोन तो डीएनए में प्रेजेंट रहता है और आरएनए में भी, लेकिन जो एंटीकोडोन होता है वो सिर्फ आरएनए में ही प्रेजेंट रहता है, कभी भी डीएनए में प्रेजेंट नहीं रहता है। कोडोन्स आर रिटन इन 5 to 3 डायरेक्शन, whereas एंटीकोडोन आर यूजुअली रिटन इन 3 to 5 डायरेक्शन। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कोडोन्स 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में रिटर्न किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, और एंटीकोडोन्स 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में लिखे जाते हैं। एंटीकोडोन ऑफ सम टीआरएनए मॉलिक्यूल्स हैव टू पेयर विद मोर देन वन कोडोन। यहाँ पर ये बात इम्पोर्टेंट है कि कुछ एंटीकोडोन होते हैं जो टीआरएनए मॉलिक्यूल जो एक से अधिक कोडोन से यहाँ पर बेयरिंग करते हैं। Codons are sequentially arranged in nucleic acid strand during, and while anticodons are discretely present in cells with amino acids attached to or not। यहाँ पर ये टीआरएनए पर प्रेजेंट रहते हैं चाहे अमीनो एसिड अटैच हो या अटैच ना हो। Codons defines which anticodons should come next with an amino acid to create the protein strand। यहाँ पर प्रोटीन डिसाइड कर ये एंटीकोडोन डिसाइड करते हैं कि कौन सा अमीनो एसिड आएगा और कहाँ पर जुड़ेगा। एंटीकोडोन हेल्प्स इन ब्रिंगिंग ए पार्टिकुलर अमीनो एसिड एट इट्स प्रॉपर पोजीशन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के दौरान एंटीकोडोन से ही पता चलता है कि यहाँ पर नेक्स्ट जो अमीनो एसिड आएगा वो कहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि कैरेक्टर्स क्या होते हैं जेनेटिक कोडोन के। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कैरेक्टर्स देखें तो ट्रिपलेट कोडोन होता है, कोमालेस होते हैं, नॉन ओवरलैपिंग कोड होते हैं, दी कोडिंग डिक्शनरी, डीजेनरेट कोड, यूनिवर्सलिटी ऑफ कोड, नॉन एम्बिगियस, चेन इनिशिएशन कोड और चेन टर्मिनेशन कोडोन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि ट्रिपलेट क्या होता है। ट्रिपलेट के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि 64 प्रकार के कोडोन्स बनेंगे यदि हम यहाँ पर ट्रिपलेट कोडोन करेंगे। यदि डबल वाला कोडोन करेंगे तो सिर्फ 16 कोडोन ही बनेंगे। तो यहाँ पर कम से कम हमें 64 कोडोन्स बनाने होंगे। इसके बाद में यूनिवर्सलिटी क्या होते हैं। दी जेनेटिक कोडोन इज यूनिवर्सल, मतलब सभी जीवों में यही कोडोन्स होते हैं। AUG इज द कोडोन फॉर मेथियोनिन इन माइटोकॉन्ड्रिया। दिस सेम कोडोन AUG कोड्स फॉर आइसोल्यूसिन। कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे AUG मोस्टली तो क्या होता है मेथियोनिन के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है AUG आइसोल्यूसिन को कोड करता है इन साइटोप्लाज्म विद सम एक्सप्रेशन नोटेड द जेनेटिक कोडोन इज यूनिवर्सल। नॉन एम्बिगियस का मतलब क्या होता है, 1 कोडोन कैन नॉट स्पेसिफाई मोर देन 1। एक कोडोन सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड को कोड करेगा। ऐसे तो हो सकता है एक अमाइनो एसिड एक से अधिक कोडोन द्वारा कोड किया जाए, लेकिन एक कोड सिर्फ एक अमाइनो एसिड को ही कोड करेगा। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, 1 बेस कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ मोर देन 1 कोडोन। यहाँ पर एक जो मान लीजिए एक कोडोन है वो एक से अधिक कोडोन के पार्टिसिपेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ऐसा मतलब नहीं है कि ये मान लीजिए यहाँ पर 6 कोडोन हैं, इनमें से पहले ये 3, फिर इसके बाद में ये 3, फिर इसके बाद में ये 3, इसके बाद में ये 3, ऐसे नहीं होगा और नॉन ओवरलैपिंग कंडीशन में रहेगा। इसके बाद में बात करें कंटिन्यूस ट्रांसलेशन। द जीन इज ट्रांसक्राइब्ड एंड ट्रांसलेटेड कंटिन्यूसली फ्रॉम ए फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट टू ए फिक्स्ड स्टॉप पॉइंट। तो कंटिन्यूस ट्रांसलेशन का मतलब है कि जो एक विशेष स्टार्ट पॉइंट से यहाँ पर ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा और एक स्टॉप पॉइंट पर यहाँ पर जो टर्मिनेशन इसका हो जाएगा। पंक्चुएशन आर नॉट प्रेजेंट बिटवीन दी कोडोन्स। कोडोन्स के बीच में कोई पंक्चुएशन प्रेजेंट नहीं होता है। दी कोड हैज़ पोलैरिटी। कोड में पोलैरिटी पाई जाती है। कोड हैज़ डेफिनेट डायरेक्शन फॉर रीडिंग ऑफ मैसेज विच इज़ रेफर टू एज पोलैरिटी। एक विशेष डायरेक्शन में रीड किया जाता है। रीडिंग ऑफ मैसेज फ्रॉम लेफ्ट टू right to left will specify for different amino acid. For example, UUG stands for leucine. From right to left it GUU
विच स्टैंड फॉर वैलिन। तो यहाँ पर ऐसे नहीं है कि दोनों तरफ से एक अमाइनो एसिड, दोनों तरफ से अलग अलग अमाइनो एसिड को ये कोड करेगा। डीजेनरेसी फॉर जेनेटिक, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। डीजेनरेसी क्या होता है, देखिए डीजेनरेसी की बात करें, एक कोड तो जैसे हमें पता है एक कोड सिर्फ एक अमाइनो एसिड को ही कोड करेगा, लेकिन हमें पता है यहाँ पर एक जो अमाइनो एसिड होता है वो एक से अधिक कोडोन के द्वारा कोड किया जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोडोन। और इसका कारण क्या होता है, इसके कारण हम नहीं पता लगा सकते कि जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस है उससे की जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस कौन सी है, ये हम पता नहीं कर सकते, क्योंकि एक अमाइनो एसिड के लिए यहाँ पर मल्टीपल कोडोन भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे इसको समझाने के लिए एक जो बोबल हाइपोथेसिस दी गई थी यहाँ पर वाटसन क्रिक के द्वारा, जो क्रिक पोस्टुलेट द वोबल हाइपोथेसिस टू अकाउंट फॉर द डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। अकॉर्डिंग दिस हाइपोथेसिस द फर्स्ट टू बेसेस ऑफ कोडोन पेयर अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल बेस पेयरिंग रूल्स विद द लास्ट टू बेसेस ऑफ एंटीकोडोन बेस पेयर द थर्ड पोजीशन ऑफ द कोडोन इज वोबल। यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो दो बेस पेयर होते हैं वो तो नॉर्मल बेस पेयरिंग करते हैं, लेकिन जो तीसरा वाला होता है वो जैसे जी से सी भी जुड़ सकता है, ये तो नॉर्मल है, लेकिन जी से यू भी जुड़ सकता है, जी से ए भी जुड़ सकता है। तो ये जो तीसरा वाला जो होता है जो बेस पेयर वो वोबल होता है, यानी वो चेंज होता रहता है। तो इस कारण ये एक जो अमाइनो एसिड है वो मल्टीपल कोडोन के द्वारा कोड किया जाता है। यहाँ पर अगर आप कोडोन भी देखोगे तो उनमें जो तीसरा जो कोडोन है वो चेंज दिखाई देगा आपको। ये एक्सप्लेन करता है कि degeneracy of the genetic codon existence of multiple codons for a single amino acid, although there are 60 codons, 60 codons होने चाहिए amino acids के लिए। the number of tRNA is far less around, यहाँ पर देखिए क्या है 60 कोडोन्स प्रेजेंट है, लेकिन जो नंबर हैं टीआरएनए के, तो टीआरएनए लगभग यहाँ पर 32 से 40 प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं, ये 61 प्रकार के नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो एक टीआरएनए वो मल्टीपल कोडोन से जुड़ रहा है। तो ये कब हो रहा है, जो वोबलिंग के द्वारा ये हो पा रहा है। तो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देखें क्या है डीजेनरेसी के। इफ द कोड वर नॉट डीजेनरेटेड 20 कोडोन्स वुड डेजिग्नेट अमाइनो एसिड एंड 44 वुड लेड टू चेन टर्मिनेशन। यहाँ पर क्या होगा, यदि ये कोड 20 कोडोन्स अगर नहीं डेजिग्नेट होंगे तो क्या होगा, 44 वुड लेड टू चेन टर्मिनेशन, यहाँ पर चेन का टर्मिनेशन हो जाएगा। दी प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूटेटिंग ऑफ टू चेन टर्मिनेशन वुड देयरफॉर मच हायर देन ए नॉन डीजेनरेट कोड। तो यदि डीजेनरेसी नहीं पाई जाएगी तो सिर्फ 20 कोडोन्स ही रहेंगे, तो 20 कोडोन्स ही रहेंगे। और यहाँ पर अगर 20 टीआरएनए रहेंगे तो यहाँ पर काफ़ी कंडीशन में ऐसे आएगा कि दूसरे अमाइनो एसिड्स आएँ और एक विशेष हर चेन पर हमें अमाइनो एसिड नहीं मिल पाएंगे। तो डीजेनरेसी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर्स थे यहाँ पर जेनेटिक कोडोन्स के। इसके बाद में हम ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको जेनेटिक कोडोन के बारे में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।